हम अभी तक 5,000 दिए हैं। किनको दिए थे? वही मुखिया जी के पार्टी का, मुखिया जी के दिए हैं। मुखिया जी का नाम है? तेजनारायण प्रसाद। तेजनारायण प्रसाद। हाँ, 10,000 ने बात हुआ था। हमारा गोतिया भाई बोला कि सब 10,000 दिया है, तो हम पीछे पीछे कर रहे हैं। सब आगे उन लोग कर रहा था, तो हम लोग के साथ हम पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम ही लोग उनको बनाए हैं और हम ही लोग उनको उखाड़ के फेंकेंगे। और अशोक कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ AM न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के सेरंगदाग पंचायत में। यहाँ पे 5 वर्षों का कार्यकाल क्या रहा है, कितना बेमिसाल रहा है, वो अभी हम यहाँ के मौजूदा ग्रामीणों से बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अभी झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रही है। यहाँ पे मुखिया प्रत्याशियों द्वारा, जिला परिषद प्रत्याशियों द्वारा, पंचायत समिति प्रत्याशियों द्वारा वादे के फुलझड़ियाँ उड़ाई जा रही है, वादे झोले भर भर के किए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखें तो 5 साल का कार्यकाल कितना बेमिसाल रहा है। आइए मौजूदा ग्रामीणों से हम पहले बात करते हैं। हाँ, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन प्रसाद हुआ। आपकी पंचायत में 5 वर्षों में क्या विकास हुआ? वह बहुत सा ऐसा है चीज़ है कि कोई काम भी नहीं हुआ यहाँ। जो काम हुआ जैसे चापाकल है, कहीं पानी का साधन है नहीं है, वहाँ भी नहीं आज तक दिए। जल मीनार आपके यहाँ बनी है? जल नल योजना चली है? बनी है लेकिन सब टूटा फूटा 6 महीना में ख़त्म हो गया। पास हुआ है, देखिए वही प्रधानमंत्री आवास सबको मिला है, पास हुआ है। कोई 10,000 दिया है, कोई 5,000 दिया है, सबसे पैसा ले लेके हम तो पीछे पीछे किया। हमारा मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद हुआ। ये हम ग्राम पिपराडी से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ का मुखिया श्री तेजनारायण प्रसाद, भूतपूर्व मुखिया श्री तेजनारायण प्रसाद रहे। इसके पहले उनकी भाभी, मतलब वही स्वयं वही बोलिए, पंचायत समिति भी रही। लास्ट 11-12 साल से वो शासन कर रहे हैं इस गांव में, इस पंचायत में। लेकिन पंचायत का विकास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये आप अभी आए हैं, आपको हर जगह दिखाया जाएगा। ये साइड घुमाइएगा, ये जल मीनार है। ये साइड देख लीजिए, जल मीनार है। बनने से 6 महीना बाद, कहा जाए लास्ट 4 साल से ये जल मीनार बंद है। उसका नीचे का हालत देख के आप खुद समझ सकते हैं कि जल मीनार में क्या काम हुआ है। और ये चापाकल है बगल में, वो भी आप देख सकते हैं कि चापाकल कितना बेहतर तरीके से चल रही है। यहाँ का जनता कितना अच्छे से पानी पी रहे हैं। ये 2 चीज़ दिखा रहे हैं आपको। और इस तरह से अगर देखा जाए, आपके पास टाइम होगा तो पूरा इस सेरंगदाग पंचायत में घूमिए और उसके बाद आप देखिए कि हमारे सेरंगदाग पंचायत में हमारे मुखिया जी कितना विकास किए हैं। रह गई गाँव में सड़क की बात। सड़क बनी है, नहीं बनी है वैसी बात नहीं है, लेकिन ये सब घोर पोच जो भी होता है उस तरह से बना है। दूसरा, लोगों को इंदिरा आवास आया सरकार से, PM आवास योजना जिसको बोलते हैं। घर बना हुआ है, वही घर में पास हो रहा है। जो ये समझिए, ये घर बना हुआ है, नया घर बना हुआ है, किसी का घर दिखा के पास हो रहा है। जो लाभुक होता है, जिसके पास रहने का जगह नहीं है, उसको घर का नसीब नहीं है। अभी क्षम परिवार को दिया जा रहा है, जिसके पास सब कुछ है उसी को मिल रहा है। बना हुआ घर में जा रहा है। दूसरा, अभी हाल में ही कुआं रिपेयर आया था। अब उसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन कुआं को रिपेयरिंग करने के लिए कूप निर्माण, कुआं का मरम्मती बोलिए। वो मरम्मती कैसे हुआ? बना हुआ कुआं मरम्मत करने का जरूरत नहीं, उसमें खाली बोर्ड लग गया, कूप निर्माण हुआ है। 5,000 का भी काम नहीं हुआ। जो कुआं धंस रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। जिसमें अच्छा है, जो कुआं अच्छा है, जिसको जरूरत नहीं है, उसको बना के खाली बोर्ड लगा के जो भी 35,000 40,000 होगा स्कीम निकाल दिया गया। लाभ जिसका कुआं उसको 5,000, बाकी सब मुखिया। मेरा शुभ नाम शिवशंकर प्रसाद हुआ। आपके पंचायत में क्या विकास हुआ? मेरे पंचायत में विकास तो हुआ, लेकिन अधूरा विकास हुआ। आधा काम हुआ और आधा मुखिया जी खा गए। कुआं के वही हाल हुआ। बकरी फार्म आया तो अपने आदमी को दिए। घर आया, घर में जो गरीब मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं, उसका नाम कर दिया। तो अब इस लिस्ट में नहीं है, अबरी लिस्ट में आएगा जब तक मुखिया चेंज हो जाएंगे। अब फिर मुखिया को ढूंढेगा गरीब। जो घर जिसका गिर रहा है उसको देखने का कोई नहीं है। बनल घर को फोटो जा रहा है। एक आध गो बन गया, उसी में 10 गो घर पास हो गया। यही मुखिया जी का चाल है। कौन कुमार? आपकी पंचायत में क्या विकास हुए? हमको तो अभी तक कुछ विकास नहीं दिखा है।
रोड का काम है, वो आम जनता मिल के पैसा निकाल के, चंदा निकाल के और उसको काम करवा रहा है। यहाँ जाके देखिए मेन रोड में ही है। बरसात का टाइम में ऐसा हालत हुआ कि चलने के लायक नहीं था रोड। उसको आके हमारे बड़े भैया साहब आके अपने जेब से पैसा लगा के उसको बनवाए, तो आज रोड चलने लायक हुआ थोड़ा। मुखिया जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई आया नहीं, हम कहाँ से करवाएंगे, फंडे नहीं है। और हम दो सब बोलना चाहते हैं कि जितने भी सोलर प्लेट लगे हुए हैं हमारे पूरे पंचायत में, सारे के सारे हमको लग रहा है कि लगभग 1,500 से 2,000 कहा जाए तो कम नहीं होगा। और उसमें से 2,000 होगा तो 1800 सोलर प्लेट की जितने भी बैटरियां हैं खोल के सारे मुखिया जी बेच दिए। 1400 रुपया पर बैटरी, एक बैटरी का दाम 1400 रुपया करके बेच दिए वो। दूसरा, 6 महीना पहले, बरसात 6 महीना साल भर बोलिए पहले रोड खराब हो गया था, गाड़ी चलने के लायक नहीं था। मुखिया जी वही गाड़ी से, वही रास्ते से मुखिया जी का रोज आना जाना था। मुखिया जी का रोज आना जाना था। ग्रामीणों ने उनको बोला कि भैया ये जो रोड है थोड़ा इसको किसी हाल में रिपेयर करवा दीजिए। उनका क्या कहना था कि हमारे पास वैसा कोई टेंडर नहीं है कि हम उसको रिपेयर करवाए। हम रहने वाले यहाँ के हैं, लेकिन हम रहते नहीं, हम रहते बाहर से, जहाँ हमारा दो रोजी रोटी चलता है हम लोग वहाँ रहते हैं। हम मुंबई में रहते हैं। हम आए, ग्रामीणों ने बोला कि बाबू देखो इस तरह से बात है, क्या किया जाए। लोगों को चलने में 2-3 लोग गिरे, हाथ भी टूटा, शायद से हाथ भी टूट गया गिरने के बाद। इतना खड्डा, एक बोला जाए 4 फीट कम से कम खड्डा हुआ था, वो बनाए नहीं। लास्ट में हमको मजबूरन में 9,000 रुपया खर्च करके, जिससे हमको कोई लेना, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है कि हम मुखिया पद के उम्मीदवार बन रहे हैं, वार्ड सदस्य बन रहे हैं, जिला परिषद बन रहे हैं और वगैरह कुछ भी हो। हम आम नागरिक हैं, अपना जेब का पैसा लगा के 9,000 रुपया फिर उस रोड को बनाए। क्या हमारे मुखिया जी, जो तत्पर मुखिया जी थे, वो ये काम को नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं? ये हमारे मुखिया जी का कार्यकाल रहा 5 साल। 5 साल नहीं कहा जाए, उनका कार्यकाल टोटल 11 साल, 2010 से 2022 तक टोटल 12 साल का कार्यकाल में ऐसा काम हुआ है। और जो भी लूट घसोट हुआ अपना बन लिए, अब जनता जाए भाड़ में। उपेंद्र प्रसाद। आपके पंचायत में क्या विकास हुई है? मेरा पंचायत में ऐसा कुछ नहीं विकास हुआ है जो कि देखने लायक है। जो काम मुखिया जी को करना चाहिए था, हम लोग नवयुवक संघ का एक कमेटी बनाए हैं, उसका अध्यक्ष हैं हम। और आज के जो भी कार्य हम यदि कुछ मेरा दिक्कत है मेरा गांव का, कुछ मुखिया जी से कहते हैं तो बोलते हैं मेरे पास कोई वैसा फंड नहीं है जो कि हम करें। खेल के विषय में बोले कि मेरे पास वैसा कोई फंडा नहीं है जिससे हम कार्य करें। रोड की बात कहा गया, जो पहले बोले उस हकीकत बात है। हम लोग ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष हैं रामभजन प्रसाद जी, उनको बोले पूरा समाज बैठाए थे मुखिया जी अब वोट मांगने के लिए। उसमें हम लोग बोले कि आपको कितना बार कहा गया कि रोड बना दीजिए, सारा पब्लिक उस खड्डा से जाता है। उन्होंने बोल दिया कि हमको कोई नहीं बोला, हम नहीं बोलेंगे। उस समय ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष बोले कि हम बोले हैं, रामभजन प्रसाद जी बोले हैं, तो पूरा गांव आपको बोला है, 200 घर बोला है, तो आप ऐसा काहे बोलते हैं? इसमें पर्दा लगाने की क्या बात है? पूरा समाज आपको बोला है, जो कि खरा नहीं उतरे, कार्य नहीं किए हैं जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। 10-20 को ऐसा घर है जिसमें पैसा लेकर के और वही घर को दिखा करके दूसरा घर पास कर दिया गया। किनके दीवार? मुखिया जी लिए हैं, पब्लिक से लिए होंगे। लगभग कितना लिए होंगे? लगभग वही 30,000 40,000 से पैसा लिया गया है। और हाँ, एक आवास में। और वही जो पुराना आवास बना हुआ है उसी में आवास में दिखाकर पास कर दिया गया। आज तक जनता को जिनको समुचित विकास होना चाहिए, जिस जनता को घर मिलना चाहिए, उस जनता को आज तक नहीं मिला। आपका शुभ नाम? उपेंद्र प्रसाद, पिपराडी। प्रयास किए 2 बार तो इंद्रदेव ठाकुर जी। आपका पेंशन मिलता है? नहीं मिला है अभी तक, पास नहीं हुआ है। तो वही फिर उसको दे दिया, तो हम लास्ट में पीछे जो है सो हम फार्म वार्म भरे, जाके बात किए तो बोला कि इतना पैसा लगेगा 10,000 तक पास करवा देंगे। पास हो गया आपका घर? हाँ, घर पास हो गया है, घर ढला भी हो गया है। आप ढाले हैं कि पुराने में पास करा दिए? नहीं, हम ढाले, पुराना घर सब टूट गया। माधव देवी। आपका नाम क्या है? माधव देवी। आपको कॉलोनी मिला है? हाँ, कब मिला। तो कितना पैसा लिए थे मुखिया जी? 5,000। 5,000 आप दिए थे? आपके घर वाले? हम ही दिए। आप ही दिए थे? आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है? मेरे पंचायत में कुछ भी विकास नहीं। अभी तक तो देखिए सर, यहाँ पे नल बना हुआ है, पानी नहीं। हम लोग इतना
मेहनत से कितना नीचे पानी गया है। हम लोग कुआं से लेके जाते हैं, घर पे ढोते हैं, धोते धोते कितना पानी लेके जाए। पानी भी नहीं है गांव में, बिजली भी नहीं है, बिजली के बिना हम लोग मर रहे हैं। घर बनाया है, घर में भी मुखिया 10-12 हज़ार रुपया लिया है। 12 हज़ार रुपया उस टाइम लिया था। आपका कॉलोनी आया था प्रधानमंत्री? नहीं, हाँ मेरा ही आया था। तो कितना मुखिया जी लिए थे? 12 हज़ार रुपया। मुखिया जी का नाम क्या है? तेजनारायण प्रसाद। तुलसी प्रसाद। आपके यहाँ विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आवास मिला आपको? आवास मिला है, देखिए बना नहीं है, रोक दिया लोग। जरा सा देखिए होते जाकर। अच्छा, तो कितना पैसा लिया गया था? 3000 रुपया दिए थे। 3000 दिए थे। किनको दिए थे? नारायण प्रसाद के। तेजनारायण प्रसाद कौन है? तेजनारायण प्रसाद मुखिया है। कितना और मांगा गया है? कल 2000 और मांगा। 2000 और मांगा। ग्रामीणों का आरोप अभी भी लगातार जारी है। मुखिया जी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने कुआं को रिपेयर किए हैं और वहीं से लगभग 30 से 40 फीट दूरी पर स्थित सार्वजनिक कुएं को मरम्मत करना उचित नहीं समझे हैं। अभी हम दिखाते हैं ये कुआं जो है मरम्मत, यहाँ पे लोग ग्रामीण लोग पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, लेकिन इस कुएं का मरम्मत नहीं किया गया है। और वहीं दूसरी ओर ये मुखिया जी का कुआं स्वयं का है, जिसे वो बखूबी मरम्मत करके और खूबसूरत बनाने का काम किए हैं, लेकिन गरीबों का कुआं को देखना पसंद नहीं किए हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रही है। यहाँ के मुखिया जी इस गांव में 5 वर्ष पंचायत समिति सदस्य बन के राज किए हैं और 7 वर्ष मुखिया बन के। उसके बाद भी यहाँ के ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है पानी के लिए। यहाँ के ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए दूर दराज के कुएं का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ के जल मीनार की इतनी स्थिति खराब है जिसकी कोई तौल नहीं है, कोई मोल नहीं है। मुखिया जी द्वारा सरेआम प्रधानमंत्री आवास में 10,000-12,000 रुपये प्रति आवास पे वसूला गया है और यहाँ पे लगभग दर्जनों ऐसे घर हैं जो बिना बनाए मुखिया जी द्वारा पास करा दिए गए हैं। आखिर इन गरीबों को अधिकार कब मिलेगा? क्या यहाँ के जनता इसी तरह से भटकते रहेंगे, प्यास के लिए तड़पते रहेंगे, या इन गरीबों को मिलेगी न्याय? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन या यहाँ के जनप्रतिनिधि? आइए अभी हम बात कर। मैं अशोक कुमार, कैमरामैन मोकीम अंसारी के साथ, जनता की आवाज AM न्यूज। ग्रामीणों का आरोप है यहाँ के मुखिया के द्वारा यह जो सोलर लाइट लगाई गई थी उसकी बैटरी मुखिया जी के द्वारा और सोलर प्लेट 1400 रुपये में बेची गई है। यह यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया जी के द्वारा यहाँ के सोलर प्लेट और बैटरी को 1400 रुपये में बेची गई है और यहाँ के ग्रामीणों को अंधेरे का दंश झेलना पड़ रहा है। अभी हम एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे मुखिया जी के द्वारा योजना जो दे दी गई, लेकिन वैसे योजना को बना दी गई, मरम्मत करा दी गई जिस कुएं में पानी ही नहीं है। बिना पानी वाले कुएं को भी मरम्मत कराई जा रही है और जहां से लोग ग्रामीण पानी पीते हैं उस कुएं को देखना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और उसे मरम्मत करना उचित नहीं समझ रहे हैं। यहाँ के मुखिया जी के द्वारा निजी कुएं और वार्ड सदस्य के निजी कुएं को मरम्मत कराया गया है और लेकिन वहीं पे ये जीवनदायिनी कुआं है पूरे गांव का, इसी से लोग पानी पीते हैं, लेकिन इसे मरम्मत नहीं कराया गया है। आखिर बड़ा सवाल यह है, आखिर किन के और कब यहाँ के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी? यहाँ के ग्रामीण क्या इसी तरह से वंचित रहेंगे या इन्हें भी अधिकार मिलेगी? भगवती देवी, हाँ बताइए क्या मामला है? मामला यह है, पानी पिए आवो तो नहा आवो तो पानी ना गिरवे दे थी ले गए। कौन मना करते हैं? अखिलेश के कहा कि ना इससे यहाँ से तू पानी नहीं लगे। बहुत झमेला भेले, लड़ाई बहुत भेले। हम झूठ ना बोलबो, देख हम हाथ उठा कहती गंगा भीरी से कोई ने सरकार दल कहीं पानी पिए ले, तू रोके वाला को। ये वार्ड सदस्य है क्या? हाँ, वार्ड सदस्य भी है। हाँ। देखिए, एक प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ के लोगों को यहाँ पानी पीने से वंचित रखा जा रहा है और पानी पीने पे उनके साथ अभद्र व्यवहार की जा रही है, गालियाँ दी जा रही है, यह यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। बताइए किस तरह से प्रतिनिधि है जो एक लाभुक को, एक अपने क्षेत्र के जनता को पानी पीने से रोक रही है। यहाँ तक भारत सरकार नहीं रोक रही है, लेकिन यहाँ के
वार्ड सदस्य रोक रहे। बहुत बड़ा सवाल है। आखिर यहाँ एक चीज़ और दिखाते हैं, यहीं पे मौजूद कुआं भी है, यहीं पे मौजूद जलमीनार भी है और यहीं पे मौजूद चापाकल भी है। एक ही साथ तीन योजना यानी दो योजना रहने के बाद भी यहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए तड़पना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है। आखिर इस तरह से गुंडे राज की प्रतिनिधियों को कब तक होगी सफाया और कब होगी सफाया, बड़ा सवाल है। आपके बड़े सास को आवास मिला था ना? हाँ मिला। कितना घूस लिया गया था? 5,000। 5,000 कौन लिए थे? अब कौन लिए हैं, अब मेरा हस्बैंड ही जानेंगे कौन दिए हैं, लेकिन लिए हैं।